A few moments later. तो सुबह के बज रहे हैं 8। मैं नहा धो लिया हूँ। विकास कहीं गया हुआ है खेत वेत में काम करने। बाकी अभी नाश्ता करते हैं और फिर देखते हैं कहाँ जाना है, क्या करना है। भाई नलके का पानी पी रहा हूँ कल से, बहुत बढ़िया लग रहा है, मज़ा आ गया। मैं और विकास बैठे हैं कमरे में, बातें कर रहे हैं। तो आज मैं जाना था विकास की सिस्टर के यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे लग रहा है शहर, लेकिन कोई भी शहर तोड़ने वाला नहीं मिला, तो इसलिए वहाँ का प्लान कैंसिल। अभी यहीं पे घूमते हैं गांव में इधर उधर। A few moments later. गांव में हो रहा है टाइम पास। अभी जोनी भाई के पास आया था, जो धिकाला जाने थे मेरे साथ, लेकिन जा नहीं पाए थे। अभी इनके साथ रुद्रनाथ का ट्रैक का प्लान बन रहा है, उसको देखेंगे। बाकी इनका घर है, गाय भैंस इनकी, ट्रैक्टर वगैरह। अभी विकास का फ़ोन आ रहा है, घर जाता हूँ फिर खाना खाता हूँ। तो ये गलियाँ यहाँ की, ये कुत्ता परेशान है गर्मी में, देखो नाली में लेटने को तैयार है। ये विकास का पुराना घर, अभी इसको घेर बनाया हुआ है। काफ़ी यादें यहाँ से जुड़ी हुई हैं। इस गली में काफ़ी ततैये रहते हैं। बचपन में बहुत काटा इन ततैयों ने, इन दीवारों में घुसे रहते थे। तो कम से कम 25 साल पुरानी भी मुझे याद है। तो हुक्का रखा है, ट्रैक्टर खड़ा है, बुग्गी, गोबर, छोटी सी दुकान। गांव में इसी तरह की दुकानें मिलती हैं। और देखो भाई धूप काफ़ी है यहाँ पे, यही देखने में आया था, मज़ा आ गया। और भाई ये देखो, बिल्कुल शांत, दोपहरी में सब सो जाते हैं। ये है असली, ये नीम का पेड़, चिड़िया बोल रही है इस पर, ततैये उड़ रहे हैं। ये सुभाष का घर, मेरा ही मतलब नाम वाला एक लड़का है। बुग्गी खड़ी है, गोबर है, खाद ये खेत में जाएगा। मज़ा आ गया। देहरादून में ये माहौल नहीं मिलता भाई, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ ये सब देखने। तो भाई खाने का टाइम हो गया, आज 12 बजे खाना मिल रहा है। और ये है खाना, खाट पे बैठ के खाने का अलग ही स्वाद है। छोले, रोटी और ये रायता छोक वाला। तो इसमें बर्फ क्यों डाल दी? चलो भाई, बर्फ पहली बार कई सालों में पी रहा हूँ ना, बर्फ से तो मैं दूर रहता हूँ, नुकसान कर दे। 1 बज रहा है दोपहर का और लाइट चली जाएगी 3 बजे। अभी सारे जुगाड़ लाया हूँ, ले ये लगा ले, जब तक लैपटॉप वगैरह मोबाइल सब चार्ज कर लेते हैं। ले वही थोड़ी देर में आपके लिए ब्लॉग आ रहा है। और यहाँ पे देखो मैंने खाट पे कैसे ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। ये हो गया, तकिया लगा के मैंने एडजस्टमेंट कर लिया, इस पर रख लिया माउस, और इस तरह से भाई देसी स्टाइल में गाँव में हो रही है एडिटिंग। गांव में चाय देखो कितनी मीठी बनाते हैं। चाय का कप रखा हुआ है यहाँ पे, जिसमें चाय पी गई थी, और चींटियों ने ऐसे हमला कर दिया। ये देखो इतना मीठा होता है यहाँ की चाय में। तो भाई देखो यहाँ पे ये बच्चा पार्टी है, सब अपना अपना नाम बताएंगे। अब तू बता सबसे पहले, तेरा नाम क्या है? गुनगुन। तू बता। परी। आरव। तू? नहीं यही बताएगा। अब बता, इसलिए तो लास्ट में पूछा मैंने, जो सबसे पहले पूछता फिर थोड़ी बोलता। बाय। गांव के पास ही मेन रोड पे घूमने आए थे, जहाँ पे नहर है। ये नहर है, यहाँ पे गन्ने के जूस वाला है, गन्ने का जूस पी लेते हैं। तो भाई इनका नाम भी सुभाष है। विकास को जानते ही हो। तो भाई जूस ऑर्डर तो कर दिया, बाद में ध्यान आया भाई कोरोना ना हो जाए। तो सुभाष भाई ने बताया गांव का ही लड़का है, फिर तो ठीक है। तो भाई लड़कों की चल रही है भर्ती की प्रैक्टिस। नील गाय भाई। तो भाई यहाँ पे सब्जियाँ ही सब्जियाँ हैं, भरमार है सब्जियों की। भिंडी, लोबिया, खीरे, बाकी और देखते हैं। चलो आगे। ये पानी जा रहा है। ये तोरी है, ये गेंदे के फूल हैं। सब्जी फूल काफ़ी हैं इस गांव में। भाई चाट का बहुत मन कर रहा था, तो फाइनली चाट वाले भैया दिख गए हैं। चाट बनाना बढ़िया, फर्स्ट क्लास चाट। ऐसी बनाना जिसमें कोरोना ना हो। देख लेना, हाथ से निकाल देना उसे अलग। अजी हमने तो काट के फेंक रखा है एक तरफ। अच्छा, ये बन की पापड़ी चाट। ये वो होंगे बड़े, तो भाई इसमें डले 2-3 गोलगप्पे, बड़े पापड़ी,
दही, ये होगी इमली चटनी होगी ये। चटनी होगी तैयार, सब डाल दिया, चलो बहुत बढ़िया। छोटू ये जो रिकॉर्डिंग करी है ना मैंने, ये मेरे YouTube चैनल पे देखना, देखनी है तो। मोबाइल है? हाँ जी। देखो सुभाष चौधरी ब्लॉग्स लिखो, कम से कम तुम्हें देखने को तो मिले ही। रिकॉर्ड कर रहा हूँ, YouTube खोल लो, सुभाष चौधरी SUB। बस गोलगप्पे का पानी भी ट्राई कर लेते हैं। A few moments later. तो भाई आज डिनर में बने हैं कढ़ी चावल और बूरा। मैं इतना बुरा नहीं खाता वैसे, इसमें से थोड़ा सा निकलवाना पड़ेगा। तो भाई खाने का टाइम हो रहा है। गांव में जो डॉग्स होते हैं वो बहुत फ्री होते हैं। देखो जब मैंने पिछली बार जो डॉग दिखाया था वो दूसरा था, आज दूसरा आया है। और देखो क्या क्या स्टाइल इनका बैठने का, ऐसे बैठ जाते हैं आके कि कुछ ना कुछ मिलेगा, जैसे यहीं का ही पालतू हो ये। तो डेली चेंज होते रहते हैं डॉग, कोई भी आ जाता है। अब देखो उसको देख रहा है, विकास को डर रहा है, कुछ बोल ना दे। अब देखो ऐसे बैठा है आस में कि कुछ ना कुछ मिलेगा खाने को। फाइनली डॉग को कुछ रोटी मिल गई है। The next day. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, 8:30 हो गए हैं। कल भी मैं रात छत पे सोया था खुले आसमान के नीचे। बहुत अच्छी नींद आती है छत पे। 6:45 बजे तक धूप आ जाती है, तो जबरदस्ती वहाँ से उठ के फिर नीचे आना पड़ता है। अभी हम जा रहे हैं नाश्ता करने दूसरे मामा जी के घर पे। चलिए चलते हैं। क्या खेल रही है? तो बहुत सामान रख रखे। ये कमरा मुझे बहुत अच्छा लगा है, ठंडक रहे इसमें पूरी है। याद भी इसमें ही ताजा हुआ है भाई, पुरानी बचपन से देख रहे हैं हम इस कमरे को। ये अलमारी, इसमें क्या रखा भाई, वाह कितनी पुरानी होगी अलमारी, 55-60 साल पुरानी होगी ये अलमारी। तो भाई ये पूरा फील लकड़ी का, ये अलमारी बचपन से देख रहे हैं। और ये देखो कमरा कितनी ठंडक है, बहुत पुराना लिपा हुआ। जो तुम लिपो इसे मैं लाल लाल क्यों हो रहा है, इसमें कुछ डाल लो। अच्छा लाल मिट्टी डाल लो गोबर में, मिट्टी की है ना जो। और कितनी पुरानी होगी, कहीं नहीं जाती। सीमेंट की जगह मिट्टी लगती है दीवार में। 85 साल से खड़ी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्योंकि इसमें सीमेंट नहीं है इस वजह से गर्मी भी कम है। भगवान गोगा जी की जोत जली हुई है, पूजा हो रही है। शिव अवतार गुरु गोरखनाथ जी की जय हो। ये नानी जी थी जो यहाँ पे रहती थी, सोमी देवी। खाट का अपना ही मजा है गाँव में। खाट हो, तकिया हो, बस ऐसे लेटे रहो पूरा दिन, कोई टेंशन नहीं दुनिया में क्या हो रहा है। तो अभी अब बस यहाँ पे नाश्ता करते हैं और नाश्ता करके चलते हैं तीज पालू अपने मामा के गाँव की तरफ, जो यहाँ से 15-20 किलोमीटर होगा। मैंने अपनी बड़ी बहन को गिफ्ट दिया था बर्थडे पे उसके, दिखा देखो इसने कितने प्यार से उसकी फोटो, ये इसकी बहन की फोटो, बड़ी बहन की, इसने ऐसे चिपकाई, बनाया गिफ्ट और उसको दिया बर्थडे पे। बहुत दिनों से इसने संभाल के रखा हुआ था, ड्रम में रखा हुआ था, और ड्रम में रखा हुआ था भाई। और ये लड़की ये वीडियो तेरी मम्मी पे भेजो ये वीडियो, ठीक है भेज दूंगा। तो देखा है मेरी वीडियो? हाँ मम्मी देखा। सारी दीदी कह रही थी सारी जंगलों की भेजा वीडियो। अच्छा तो भाई छोटी सी बच्ची को पता है, कह रही सारी जंगलों की वीडियो भेजा है, देखती है। ये वाली वीडियो भेज दूंगा। छोटी सी बच्ची ने ड्रेसिंग टेबल बनाई है, दिखा। इसमें देख के कौन तैयार हुआ है, कौन सजा है? बहू तू नहीं सस्ती। देख खाट के ऊपर ही टेबल कुर्सी आ गई है। 2 कुर्सी, 2 कप, 1 कुकर, 1 कटोरी, 1 सिलेंडर, 1 परस। सिलेंडर कटोरी के अंदर आ गया। जहाँ पे मैं आया हूँ इनकी परदादी ने एक चीज संभाल के रखी हुई थी जो इन्होंने मुझे दिखाई है। और ये देखो पैसे, ये 10 पैसे हैं। कब के हैं ये? 1969 का। ये 1968, 1895 के हैं। ये बीकानेर स्टेट 1 क्वार्टर, मतलब ये ऐसा नहीं है कि कहीं से खरीदे हुए हैं, ये इन्हीं के पास संभाल के रखे हुए हैं। विक्टोरिया एम्प्रेस, ये भी महात्मा गांधी 1948। 20 पैसे हैं यहाँ, 20 पैसे उस टाइम 20 रुपए कहाँ होते थे। 1971 रुपये का 10वां भाग। इसमें सबसे पुराना कौन सा है? सबसे पुराना सिक्का ढूंढ। सबसे पुराना 1929, सबसे पुराना ये है, सबसे पुराना यही था। अभी तक जो भी सबसे पुराना मिला है वो यही मिला है मेरे को। इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ। ये 1/2 प्राइस इंडिया 1924 दिखाना। ये देखो इसके ऊपर कुछ उर्दू में लिखा हुआ है, पलट के भी ऐसे ही लग रहा है। 1968 की। एक देखो ये 20 पैसा कमल का फूल 1971 में, इसके ऊपर लिखा है एक आना 1939 का ये। और इस पे लिखा हुआ है जॉर्ज 6 किंग एम्परर। कुछ अंग्रेजों के हैं, कुछ उर्दू में लिखे हुए हैं। ये मेरे ख्याल से मुगल काल का होगा ये वाला, ये मुगल काल के हैं। हाफ प्राइस इंडिया 1924 का ये। इस पे भी लिखा हुआ है जॉर्ज 5 किंग एम्परर। ये तो मैंने आपको दिखाई दिया था 1 क्वार्टर 1895 का है, बीकानेर स्टेट विक्टोरिया एम्प्रेस। ये देखो कितना मोटा और कितना भारी है ये देखो उर्दू में लिखा हुआ है। ये मेरे ख्याल से ये मुगल काल का है, उर्दू में लिखा हुआ है सारा, काफी पत्थर की तरह है। ये देखो कितना भारी है।
तो भाई ये सारे सिक्के थे जो मैं आपको दिखा रहा था। इसकी बड़ी बहन आ गई है प्रिया, और प्रिया मुझे क्या दिखा रही है? गुड़िया। ये किसने बनाई है? खरीद के लाई थी? तो तूने इसका क्या भूत बना दिया? ये देखियो कैसी डरावनी लग रही है। रात में पता है ये जिंदा हो जाती है, उड़ती है ये ऐसे, कमरे में ऐसे उड़ती है ये। डर नहीं लगता इससे? देख ये जो दो सिक्के हैं ना, एक ये वाला एक ये वाला, ये उर्दू में लिखे हुए हैं, ये मुगल काल के हैं, कुछ इसमें अंग्रेजों के जमाने के हैं। बच्चों ने गुल्लक रख रखी। कितने हो गए इसमें? ये तो बहुत भारी होगी। ले रख दे फूट जाएगी वरना। चलो भाई अपना ब्रेकफास्ट आ गया। आज ब्रेकफास्ट में बनी है सूजी की खीर और आलू की सब्जी, पूरी और रायता। खीर के साथ रायता, खीर बाद में खाएंगे। ये आ गई सलाद और ये आ गए चावल। देखो लड़की इस बल्ब को जलाएगी जीभ से। क्या बात है, जीभ से। तो मैं विकास के घर से तो आ गया था। एक ललित भाई है जो कि कृष्णी गांव से ही है, वो यहाँ पैरामाउंट कॉलोनी में रहते हैं सहारनपुर। तो मैं उनके पास जा रहा हूँ, फिर इनसे मिलके तेलीपुरा निकल जाऊंगा। मैं यहाँ उनका वेट कर रहा हूँ। ये इनकी कॉलोनी का बैक गेट है जिस पर ताला लगा हुआ है। उन्होंने मुझे वेट करने के लिए बोला, अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। फिर उनके घर चलते हैं, फिर वहाँ से अपने मामा जी के यहाँ तीत पालू। वही ललित भाई के पास आया था पैरामाउंट कॉलोनी, और जैसा आपको बताया था ललित भाई आर्मी में थे, आर्मी से रिटायर हैं, फिलहाल यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। और ये सबसे बेस्ट कॉलोनी है सहारनपुर की, पैरामाउंट कॉलोनी। दिल्ली रोड पर पड़ती है ये। जैसे मेरठ में सील कुंज है सबसे बेस्ट, उसी हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे सहारनपुर की सबसे बेस्ट कॉलोनी पैरामाउंट। और सहारनपुर का आम आदमी पार्टी का दफ्तर भी यहाँ पे खुला हुआ है, ये रहा पैरामाउंट कॉलोनी में। तो यहाँ से जो कृष्णी विलेज है वो मेरे ख्याल से 10 मिनट की दूरी पर है। नवादा गाँव यहाँ है। रात हम इधर ही आए थे थोड़ा घूमने। ये सब प्लॉटिंग हो रखी है यहाँ पे। ये सहारनपुर की जो कॉलोनी है इसका रेट 40-45 हज़ार रुपये गज है। तो अपनी बुलेट रेस्ट कर रही है, बैग इसी पे टंगा हुआ है अभी। भाई मैं सहारनपुर में ही रुक गया हूँ ललित भाई के पास, इन्हीं के घर पे। आज यहीं पे सोऊंगा छत पे, और इन्होंने जाने नहीं दिया, वरना आज जाना था मामा जी के घर पे तीत पालू सरसावा के पास। वो मैं जाऊँगा कल सुबह मॉर्निंग में। अभी हम थोड़ा घूमने जा रहे हैं इधर ही नहर के पास, फ्लाईओवर पे। तो भाई आज का डिनर ललित भाई के घर पे। The next day. एक रात ललित भाई के घर रुकने के बाद उनकी कॉलोनी से अब निकल रहा हूँ मैं अपने मामा के गांव की तरफ, तीत पालू की तरफ, और मिलते हैं गांव में। तो मैं पहुंच गया हूँ सरसावा, और गांव में थोड़ा सा पानी की प्रॉब्लम है, वहाँ पे नलके वगैरह में अच्छा पानी नहीं आता, तो मैंने ले लिया बिस्लरी की बोतल। खेत में से भाई खरगोश का बच्चा दिखाइयो। अरे अरे अरे, भागता ना, कूदता ना, ऐसे बैठा रहे, और कूद के ये नीचे ना गिरने का। इसे लीची की खुशबू आ रही है, बस दूध पीवे। तो भाई खेत में से मिला था ये जंगली खरगोश, अपनी माँ से बिछड़ गया था, कुत्ते इसको खा रहे थे, तो मामा जी छुड़ा के लाए थे। जब से ये घर पे ही है, अब इसको बिल्ली से बचा रहे हैं, इसके अंदर रखा हुआ है। अभी घर के अंदर एक बिल्ली आई, अभी इसलिए इसे सब बंद कर देते हैं वरना खा जाएगी। गिलहरी का बच्चा पकड़ के लाई है, अभी बहुत तेजी से आई वहाँ से। तो भाई सबसे पहले करते हैं ब्रेकफास्ट। पिछले 2 घंटों से मैं सो रहा था, 12:15 हो रहा है, मैं उठ चुका हूँ। या धूप फिर भी ठीक है, लू तो नहीं चल रही इस बार। नींबू पानी बन गया, कड़ी चावल 1:15 हो रहे हैं। खाने का हो गया है टाइम। नानी जी यहाँ पे बैठी हुई हैं, और आ गया मेरा खाना। कड़ी चावल बने यहाँ पे भी। कड़ी चावल मेरे फेवरेट हैं।